एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए एक कड़ा संदेश दे दिया। विपक्षना नेता आ राष्ट्रना जननायक हिंदुस्तान में कन्याकुमारी थी काश्मीर सुधी लोकोना हक અને અધિકાર માટે જેમને જે ઘોષ કર્યો છે એવા રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી રાહુલ ગાંધી तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो। હવે આપણી વચ્ચે એક ઘડી આવી ચૂકી છે જેનું આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા। હવે હું અમદાવાદ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા ભાઈ શહેજાદ ખાનને વિનંતી કરીશ કે જે મોમેન્ટથી એમનું સ્વાગત કરવાનું છે અને હું પોતે શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે એમનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છે। बराबर जोश छे बधानो। और वो कहते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, कितना भी बड़ा हो, तमाम लोगों पे कार्रवाई किया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही संकेत तो राहुल गांधी पूरे देश में उन लोगों को देने में कामयाबी हासिल की जो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। यानी शरीर तो कांग्रेस में रहता है, लेकिन उनके दिलों में दूसरे दलों का धड़कन तेज सुनाई देता है। इसी को लेकर पूरी तरह कांग्रेस आत्ममंथन के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। और बात किया जा रहा है कि अनकरीब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी एक बड़ी सर्जरी के तरफ इशारा करते हुए नजर आने लगे हैं। और कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाला यह कहते हैं कि अनकरीब एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस में देखने को मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस में एक भूचाल सा आता हुआ दिखेगा। ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा
कि यह सर्जरी कितनी बड़ी है। लेकिन याद करते चले जाइए, महाराष्ट्र में जिस तरह यूथ कांग्रेस के करीब 60 पदाधिकारियों में, जिसमें महासचिव और उसमें बड़े बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियों को जब बाहर का रास्ता दिखला दिया गया, तो समझते चले जाइए कि ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है। और यही नहीं, जिस तरह कांग्रेस पार्टी 11 नए प्रभारियों को प्रभार दिया और बड़े बड़े दिग्गज प्रभारियों की छुट्टी कर दी, तो इशारा साफ होता हुआ दिखता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी एक बड़ी सर्जरी के तरफ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और गुजरात से संदेश के मायने क्या है, तो याद कर लीजिए, राहुल गांधी लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं गुजरात में जाकर आपको हरा दूंगा। यानी वो मोदी जी को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं और मोदी शाह को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं कि मैं आपको गुजरात में आकर हरा दूंगा। मेरे कार्यकर्ता शेर बब्बर है और वहां पर आके हराने की मादा रखता है। तो समझते चले जाइए और याद करते चले जाइए उस समय को और उस सीन को, जिसमें राहुल गांधी जब ये कहते हुए नजर आते थे तो कार्यकर्ताओं में जो जोश नजर आया, जिस तरह की तालियों की गड़गड़ाहट नजर आई, ये साफ संकेत है कि राहुल गांधी की इस अदा को कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता काफी पसंद करने वाले नजर आने लगे हैं, यानी काफी पसंद करते हुए नजर आते हैं। कुछ साथ तो यही बताता है, लेकिन जानकार कुछ और बताते हैं। इतनी बड़ी सर्जरी करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है क्या, यह भी सवाल राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी सर्जरी के मतलब है कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग हैं जो लगातार कांग्रेस के तरफ शरीर तो रखते हैं, लेकिन उनका आत्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता है। यह कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी सर्जरी करने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी अभी करेगी? तो याद करते चले जाइए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त में संक्रमण काल से गुजर रही है और लगातार जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, एक तरह का निराशा का संचार तो पैदा हो ही गया है। जब लगातार राज्य दर चुनाव हारते चले जाइएगा तो कार्यकर्ता भी निराशा की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसमें उत्साह का संचार बिल्कुल नहीं होगा। यह बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और आप देख भी सकते हैं। लेकिन दोनों बात सही है। तो वर्तमान में बड़े नेताओं को टटोलते चले जाइए। अभी जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना हुआ है, बताया जाता है करीब 300 से ज्यादा नेता ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक मैसेज दिए हैं कि केसी वेणुगोपाल को हटाया जाए, जो संगठन में 2 नंबर की हैसियत रखते हैं। तो क्या यह संभव है? राजनीति पर चर्चा करने वाला यह भी कहते हुए नजर आते हैं यह संभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखता है। चलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य को टटोलते चले जाइए। कर्नाटक में अनकरीब सरकार बनी है और जिस मुस्तैदी के साथ वहां कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सरकार बनाई और जनता ने जिस तरह से कांग्रेस का साथ दिया और सरकार बन गई, तो मुख्यमंत्री का जिज तो उस वक्त में भी कायम था। कहा जाता कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में उसी समय में मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा जिज सामने आया। लेकिन कास्ट समीकरण को देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया और फॉर्मूला निकाला कि डीके शिव कुमार को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया। दोनों पद मिलने के बाद डी शिव कुमार मान गए। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि उस वक्त में 2.5 साल का फॉर्मूला भी बना था, यानी 2.5 साल सिद्धरमैया पहले सीएम रहेंगे और उसके 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजनीति पर चर्चा करने वाले और कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात की ओर साफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद 2.5 साल जैसे ही बीतने वाले हैं, एक दूसरे के गले में फंदा डालने की अभी से रस्साकसी चालू हो गया। यानी सिद्धरमैया उसके व्यक्ति, यानी सिद्धरमैया और उसके सहयोगी और इधर डीके शिव कुमार और उसके सहयोगी एक दूसरे को पूरी तरह से प्रहार करते हुए नजर आते हैं। तो याद कर लीजिए वीरप्पा मोइली के उस बात को, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अनकरीब डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बनेंगे और अगले 25 साल तक वही सीएम रहेंगे। इसके मायने क्या है? प्रियांश खड़गे को भी टटोलते चले जाइए। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला जो भी होगा वो दिल्ली आलाकमान तय करेगा। तो समझते चले जाइए, सभी लोग अपने अपनी लॉबी करते हुए नजर आए।
जब इसके मामले में डी शिवकुमार से पूछा गया कि जो वीरप्पा मोइली कर रहे हैं उसके मायने क्या है, तो उन्होंने वीरप्पा मोइली के इस टिप्पणी से अपनी टिप्पणी देने से बचते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहता। तो समझते चले जाइए, कर्नाटक में ही जब अपने में ही लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के दौर में एक दूसरे की लॉबी करते हुए नजर आए, एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आए, तो इसको लगाम कौन लगाएगा? बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए वर्तमान में तो बना हुआ ही, और ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है। एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो पार्टी में बड़े पद पर मौजूद है। तो समझते चले जाइए किन किन मुद्दों को और किन किन राज्यों को आप टटोलते चले जाइएगा। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उनके अंदर में जो स्लीपर सेल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है उसको भेदना और उसको बाहर का रास्ता दिखाना और लगातार गुटबाजी करने वाले पे लगाम लगाना, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना। यदि कांग्रेस इतनी बड़ी सर्जरी करता हुआ नजर आने लगेगा तब कांग्रेस में पुनर्जीवित होने की पूरी प्रबल संभावना बनते हुए दिखेगी। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बिना सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।